नमस्कार। मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को आंवला नवमी की कथा सुनाएंगे। यह कथा बहुत ही प्रचलित है। इस कथा को सुनने से आप सभी को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, इसलिए इस कथा को आप ध्यान से सुने। प्राचीन समय में एक राजा राज्य करते थे। वह राजा बड़े ही दयालु, अपनी प्रजा को संतान की समान पालन पोषण करते थे, दानवीर थे। राजा ने प्रण कर रखा था कि वह अक्षय नवमी के साथ साथ प्रतिदिन आंवले का दान करेंगे, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। और राजा सदा ये कार्य करते रहे। प्रतिदिन वो आंवले का दान करते, उसके बाद राजा और रानी भोजन ग्रहण करते। ये सब देखकर राजा के बेटे और बहू को चिंता होने लगी कि राजा अगर इतना दान दक्षिणा देंगे तो हमारा तो खजाना ही खाली हो जाएगा। इस पर एक दिन बहू और बेटे ने जाकर राजा से कहा कि पिताजी, अगर आप इतना दान दक्षिणा करेंगे तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा, तो हम कैसे रहेंगे। ये बात राजा सुने तो उनको बहुत ही बुरा लगा। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वे मन में सोचने लगे कि मैंने अपने मेहनत से ये सारा राज्य बनाया है, ये सब कुछ बनाया है, मैं अपने इच्छा से दान दक्षिणा भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये सोचकर एक दिन राजा और रानी चुपचाप महल से निकलकर जंगल में चले गए। जंगल में वो कई दिनों तक भूखे रहे। उन्हें ना आंवला मिला, ना आंवले का वृक्ष कहीं दिखा, न ही वो दान कर पाए और ना ही भोजन और पानी ग्रहण कर पाए। देखकर भगवान विष्णु बड़े चिंतित हुए कि अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं किया तो इनका आस्था और विश्वास ही हमारे पर से उठ जाएगा। जंगल में राजा रानी ऐसे ही आंख बंद करके पड़े थे कि अचानक उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। तब तक भगवान विष्णु ने उन्हें जंगल में ही उनके महल से भी आलीशान महल और नगर का निर्माण किया। हर जगह पर आंवले के वृक्ष को लगाया। जब उनकी आंखें खुली तो वो देखे कि मैं तो एक नगर में हूँ और यहाँ नगर में हमारे महल से भी बड़ा यहाँ पर मुझे महल मिल गया और चारों तरफ आंवले के वृक्ष हैं, आंवला है। राजा और रानी ने आंवले को दान कर भोजन और पानी ग्रहण किया और वहीं पर सुखपूर्वक जंगल में ही अपने महल में और नगर में अपना जीवन बिताने लगे। इधर उनका जो राज्य था वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा। बेटा और बहू बहुत परेशान हो गए, बहुत कष्ट भोगने लगे। राज्य को कोई और राजा उस पर अपना अधिकार कर लिया और बेटे बहू को उस राज्य से निकाल दिया। बेटा बहू अपने राज्य से निकलकर ऐसे ही मन मलिन किए हुए उस जंगल में गए। जंगल में देखे कि यहाँ पर तो हमारे नगर से भी बड़ा नगर है और महल है। तो ये देखकर वो राजा के पास गए और कुछ नौकरी के लिए वो उन्होंने राजा से निवेदन किया। उनकी दशा इतनी खराब थी कि राजा भी अपने बहू और बेटा को पहचान नहीं पाए और बहू बेटे ने भी कभी सोचा नहीं था कि ये हमारे माता पिता हैं और इन्हें इस प्रकार बड़ा नगर और राज्य मिल जाएगा। बहू बेटा राजा रानी के पास नौकरी करने लगे। बहू रानी का सेवा करती। एक दिन बहू रानी के बाल बना रही थी कि अचानक उसकी नज़र रानी के पीठ पर पड़ी, एक मत्स्य पर पड़ी। वह देखकर रोने लगी। रोते हुए देखकर रानी ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो उस नौकरानी बहू ने कहा कि जैसे आपकी पीठ पर मस्सा था, उसी तरह हमारी माता की भी पीठ पर मस्सा था
किंतु वो बहुत दान दक्षिणा करते थे, इसलिए हमारे पति और हमने उन्हें अपने नगर से निकाल दिया था। पता नहीं वो कहाँ होंगे। यह सुनकर रानी समझ गई कि ये हमारी बहू है। उससे वो पूरा वृतांत सुनी कि हमारे आने के बाद क्या क्या हुआ। सब जानकर रानी और राजा ने अपना परिचय दिया और अपने बेटे बहू को गले लगाया और उन्हें बताया कि दान करने से धन घटता नहीं है, दान करने से धन बढ़ता है। इसलिए हमेशा धर्म पर चलना चाहिए और दान दक्षिणा करना चाहिए। इस कथा को सुनने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा रानी के सत को रखा, उसी तरह भगवान विष्णु आप और हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।